हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि तुला राशि वालों के लिए यानी कि लिब्रा के लिए जुलाई 2024 का महीना कैसा जाएगा, आपको क्या मिल सकता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जुलाई के मंथ से। ठीक है, और यस, जो भी रेमेडी या गाइडेंस निकल कर आती है उसे फॉलो ज़रूर किया कीजिए जहाँ भी आपके साथ चीज़ें रेजोनेट होती हैं, या फिर अगर कोई विश आपको अपनी पूरी करनी है, ठीक है, तो काम तो आपको करना पड़ेगा ना खुद पर। तो इसलिए ये भी कहूँगी कि रीडिंग को प्लीज़ पूरा भी देखा कीजिए, आप स्किप नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको रीडिंग देखिए समझ नहीं आती है। ठीक है, चलिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है लिब्रा यानी कि तुला राशि, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। लेट्स स्टार्ट। तुला राशि के लिए जुलाई 2024 का मंथ कैसा जाएगा, तुला राशि के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। न्यूट्रल रीडिंग। नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे। पहली बात तो जुलाई के मंथ में बहुत एनर्जी लेवल आपका हाई रहने वाला है। अपने गोल्स के प्रति, खास करके शायद करियर गोल ज़्यादा है या कोई ऐसा चीज़ जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से कहूँ तो वेट कर रहे हैं। मतलब आपका एनर्जी लेवल, पैशन काफ़ी बहुत ज़्यादा है। यस, करियर, रिलेशनशिप, हर जगह आपका फोकस है। जल्दबाजी में आप डिसीजंस लोगे, ठीक है, लेकिन प्लीज़ कोशिश करना जल्दबाजी ना करो, अदरवाइज़ आपका लॉस हो सकता है। खास करके आपको चोट वगैरह लग सकती है। वाओ, ग्रेट। सो ओवरऑल बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए। बस थोड़ा सा जल्दबाजी से बचना है, ठीक है, और कोई टेंशन की बात नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छी रीडिंग है, सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं आपके। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। एक तो जैसे मैंने कहा कि आप काफ़ी एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हो, बहुत एनर्जेटिक रहोगे, एनर्जी लेवल हाई रहेगा अपने ड्रीम्स के लिए, या हो सकता है आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिस वजह से आपका एक्साइटमेंट लेवल जो है बहुत हाई रहे। ठीक है, तो एक तो ये चांसेस हैं, लेकिन यही मैं एडवाइस दूंगी कि आपको कोई भी डिसीजन लेने में देखिए जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, थोड़ा सा प्लीज़ समय लगाना है, सोचो समझो, देन टेक द डिसीजन। ठीक है, खास करके जल्दी आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करना, जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आप जल्दी चलते हो तो थोड़ा देखभाल के चलो, ठीक है, संभल कर चलना है, कहीं गिर विर सकते हो आप, चाहे सीढ़ियाँ यूज़ कर रहे हो या फिर नॉर्मल वॉक कर रहे हो। तो एक तो ये चीज़ है आपकी तरफ, या तो कोई चीज़ बहुत फास्टली जो है आपकी मूवमेंट होगी लाइफ में किसी चीज़ में, मतलब आपने सोचा नहीं होगा और वो चीज़ सडनली आपकी लाइफ में घटित हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शादी के लिए रिश्ता देखने गए, जस्ट चाहे बेमन से जा रहे हैं या चलो देख लेते हैं कुछ इस तरह से, बट सडनली आपको पता लगता है मतलब कि आपको लड़का पसंद आ गया या लड़की पसंद आ गई, अगर आप सिंगल हो तो, ठीक है, और आपकी सगाई शादी पता लगा कि विद इन 1 मंथ, 1-1.5 महीने में सारी चीज़ें हो गई। इतना स्पीडी, मतलब कि कुछ चीज़ें आपकी तरफ ना आती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ ईश्वर की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से चीज़ होंगी जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी लाइफ में होने जा रही हैं। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, हो सकता है आप जॉब इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो या कोई बिज़नेस के लिए है, आपने उम्मीद यहाँ पर कहूँ तो छोड़ रहे हो या सोच रहे हो चलो ट्राई करके लेट्स सी देखते हैं, और वहाँ पे एकदम क्विकली आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है, सब चीज़ें बदल गई हैं। तो ऐसा कुछ आप लोगों के साथ हो सकता है, ठीक है, और वो पॉजिटिव ही होगा, डोंट वरी, नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा आपकी लाइफ में। सो बहुत पॉजिटिविटी है यहाँ पर आपके लिए। आप एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, ना कि बैठे बिठाए बस कि ख्याली पुलाव बना रहे हो, नहीं, यू विल टेक द एक्शन। ओके, और ये एक गाइडेंस की तरह भी मैं आपको कहूँगी कि आप एक्शन ज़रूर से लेना, ठीक है, एक्शन ज़रूर लो, आपको सक्सेस फॉर श्योर मिलनी ही मिलनी है जुलाई 2024 के मंथ में। कलर्स मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अगर
आप येलो कलर यूज़ करते हो कपड़ों के मामले में या अपने सराउंडिंग्स में, या फिर आप अपने वॉलेट में और पर्स में जो है येलो कलर का रुमाल रख लो और ग्रीन शेड का, तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके। एंड यस, साथ ही आपको थोड़ा स्पिरिचुअल रहने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए, अपने सातों चक्रास को बैलेंस में लाइए थोड़ा और, ठीक है। वैसे तो आपके कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी ये एक गाइडेंस की तरह मैं आपको कह रही हूँ कि जितना आप ग्राउंडेड रहोगे, कनेक्टेड रहोगे नेचर से, गॉड से, अपने चक्रास को बैलेंस में रखोगे, खास करके आपका सैक्रल चक्रा एंड हार्ट चक्रा, ठीक है, इन दो पे फोकस रखना है आपको। इसीलिए मैं सातों चक्रों का ही बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी देखिए जब सातों चक्रास को आप बैलेंस रखते हो तो आपकी इमोशनल मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, और जब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग अच्छे हो जाते हो तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाती है, आपके काम बनने लग जाते हैं मैजिकल वे में। तो इसलिए मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि प्लीज़ डू द मेडिटेशन। ओके, ज़रूर करो, चैंटिंग करो बीज मंत्रा की, सातों चक्रों के बीज मंत्रास हैं, बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लम वम रम सारे हैं, इस तरह से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा कहीं से भी। तो हर एक बीज मंत्र को आप एक एक मिनट जो है चैंटिंग करो। नॉर्मल आलती पालती मार के बैठ जाओ, लेट कर लो, बैठ कर लो, चैंटिंग की तरह ही करना है। और थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लो, मेडिटेशन कर लो, नेचर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, छत पे घूम लो, पार्क में घूम लो, मॉर्निंग वॉक कर लो, इवनिंग वॉक कर लो, तो आपके लिए क्या है बहुत अच्छा रहेगा ये सारी चीज़ें। क्योंकि जो कार्ड्स में आपकी चीज़ें दिख रही हैं, पॉजिटिविटी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड रिलेशनशिप, गुड हेल्थ, विक्ट्री जैसा कुछ आप अचीव कर रहे हो, आपकी हर विश पूरी होती हुई, हैप्पीनेस, इन्जॉयमेंट, जो सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं ना, वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएंगी। कहीं पर भी थोड़ी भी कमी है कहीं रह रही है तो प्लीज़ ये सब आप ज़रूर कीजिए, आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हैं, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप बहुत ही दूरदर्शी इंसान हो, मतलब बहुत दूर का आप सोचते हो, आपके गोल्स बहुत बड़े हैं लाइफ में। छोटी मोटी चीज़ें तो ऐसी देखो लग नहीं रहा कि आपकी लाइफ में कुछ है, आपके गोल्स बड़े हैं, आप बहुत दूर की सोचते हो। शायद आप में से कुछ लोग अब्रॉड सेटल होना चाहते हो या विज़िट करना चाहते हो कोई कंट्री को जुलाई के मंथ में, या बहुत लंबे समय से आपकी प्लानिंग्स चल रही थी लेकिन आपके काम नहीं हो रहे थे, लेकिन यस इस महीने में वो भी आपका पॉसिबल है। आप फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हो, फैमिली के साथ कोई अपने आप जो है हॉलीडे वेकेशन पे जा सकते हो, किसी का हनीमून भी प्लान हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना बहुत स्पीड में आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी, तो विद इन 1-1.5 मंथ में ही हो सकता है आपकी शादी हो जाए एंड आप हनीमून पे जाओ अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ, ठीक है, इस तरह से। तो आपका जो है आप बहुत दूर की सोच के चल रहे हो, लेकिन आप में से कुछ लोग थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं किन्हीं दो चीज़ों के बीच में, ठीक है, कि मैं इस चीज़ में अभी इन्वॉल्वमेंट करूं या नहीं करूं किसी चीज़ में। कुछ लोग मुझे लग रहा है कि कन्फ्यूज़न है किसी का, ठीक है। खास करके जो मुझे दो चीज़ों में लग रहा है, एक तो करियर के मामले में आप अब्रॉड जाना भी चाहते हो लेकिन एक मन आपको रोक रहा है, वो है आपका इमोशनल अटैचमेंट अपनी कंट्री से, ठीक है, तो आप इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। दूसरा, कुछ लोग प्रपोज़ करने की किसी को सोच रहे हैं लेकिन रुक रहे हैं कि अभी मैं प्रपोज़ करूं या नहीं करूं, ठीक है। आप एक सही समय का वेट कर रहे हो, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है जुलाई के मंथ में यू कैन गो अहेड, ठीक है, बात आर या पार कर लो, ज़्यादा नहीं सोचो, और बहुत चांसेस हैं कि आपके लिए जो भी मतलब आपके मन में इंसान है और आप उसे प्रपोज़ करते हो तो वो आपको हाँ कर दे, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसलिए आप आगे बढ़ सकते हो। आप कुछ सेलिब्रेशन करोगे, तो कुछ सेलिब्रेशन जैसे कि लग रहा है हो सकता है किसी का बर्थडे हो जुलाई में, तो आप पार्टी कर रहे हो ऑर्गेनाइज, और लोग आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं, फ्लावर्स दे रहे हैं, या फिर कोई आपको प्रपोज़ कर रहा है, या आपने नया घर बना लिया, तो कुछ सेलिब्रेशंस भी, गुड न्यूज़ भी पॉसिबल है बहुत लोगों के लिए यहाँ पर जुलाई के मंथ में, ठीक है। तो आपको कोई, जैसे मैंने कहा कि कोई आपकी तरफ आता दिख रहा है, शादी के लिए भी यहाँ पर लग रहा है कि कोई आपको प्रपोज़ करना चाहता है,
ओके। या आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो यहाँ पर, इसीलिए मैंने कहा कि आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी फीलिंग्स को सामने वाले के साथ, और वो एक्सेप्ट कर लेगा। शायद वो भी इसी समय का वेट कर रहा है कि कब आप उन्हें प्रपोज़ करो। शायद उनके दिल में भी सेम फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपका घर, अगर ड्रीम हाउस आप बनाना चाहते थे जो अभी तक आपका बना नहीं है, तो हो सकता है आपको अपना डिज़ायर होम मिल जाए सडनली ब्रोकर के थ्रू, या आपकी शादी फिक्स हो रही है, लोग आपको विश कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी कहूँगी कि अगर आप कोई बिज़नेस के रिगार्डिंग सोच रहे हो तो ये भी पॉसिबल है कि अगर आप कोई फ्लावर डेकोरेशन एसेट्रा से रिलेटेड और वेडिंग प्लानर टाइप का बिज़नेस करते हो तो उसमें आपको फ़ायदा रहेगा। और साथ ही जैसे मैंने कहा, आप क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करोगे, ये भी यहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप कहीं घूमने जा रहे हो अपनी फैमिली के साथ, और मे बी हस्बैंड वाइफ के साथ। दूसरी चीज़, आपने जो भी पिछली मेहनत की है अपनी लाइफ में अब तक, उससे आगे ही आपकी ग्रोथ होगी, सेम पेज पर आप नहीं रहोगे, ठीक है। तो आपकी आगे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके चलना है, एनर्जी लेवल हाई रहेगा। जैसे मैंने कहा, येलो कलर पहन सकते हो आप, ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हो, साथ ही मैं एक और कलर रिकमेंड करूँगी आपको, रेड कलर, ठीक है। अगर आप रेड कलर के भी कपड़ों को ऐड ऑन कर लेते हो अपने जुलाई के मंथ में, तो भी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, और आपके कहीं ना कहीं रूट चक्र को भी ये बैलेंस करने में ठीक रहेगा, ठीक है। अब और आगे देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। थोड़े से ऑरेकल टैग से हम निकालते हैं मैसेजेस आपके लिए क्या आते हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यस, तो आपको स्पिरिचुअल तो देखिए रहना ही रहना है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मेडिटेशन भी कीजिए और अपने सातों चक्रास को बैलेंस कीजिए। साथ ही मैंने आपको 3 कलर भी बताए हैं, तो उन 3 कलर्स पे फोकस रखना, रेड, ग्रीन एंड येलो। इस कलर के कपड़े आपके लिए पहनना अच्छा रहेगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यस एक्शन लीजिए। अगर आप ऐसे इंसान हो जो कि डे ड्रीमिंग करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, तो प्लीज़ काम तो आपको करना पड़ेगा ना, और यही मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था। तो यस, एक्शन ज़रूर लीजिए, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड लीजिए, मैंने कहा सक्सेस कदम चूमेगी, और प्रॉस्पेरिटी का आपके लिए मैसेज निकल कर आ गया है। ओके, क्लेम ज़रूर कर लेना इस पॉजिटिव रीडिंग को, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपको जो है कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। अपने ऊपर विश्वास रखो, ऊपर वाले पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। रुकना नहीं है आपको, ठीक है, रुकना नहीं है। सब काम आपके मैजिकली जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ओके, यस, अगर आप किसी से प्यार करते हो, जैसे मैंने कहा ना कि सामने वाला भी हो सकता है आपको लाइक करता हो, एक्सप्रेस कर दो आप अपनी लव फीलिंग सामने वाले से, तो यहाँ पर बहुत चांसेस हैं कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, विच इज़ रेयर। ओके, रेयर मिलते हैं ऐसे लोग, तो ऐसे प्यार को खोना नहीं है। अगर आप किसी के लिए कुछ स्पेशल फील कर रहे हो तो बोल दो, आर या पार तो देखो करना ज़रूरी है। सपोज़ वो रिजेक्ट करते हैं, आपको मना भी कर देते हैं, तो भी एटलीस्ट आपको एक क्लैरिटी तो मिलेगी ना। बीच में होल्ड रखना, इधर उधर पेंडुलम की तरह झूलते रहना, वो चीज़ देखिए ठीक नहीं है लाइफ में किसी के लिए भी। यू विल फाइंड सक्सेस इन योर लाइफ अहेड एंड अकम्प्लिश योर ड्रीम्स लीजिए। यही मैंने आपसे कहा था, आपका ड्रीम पूरे हो रहे हैं, आपको सक्सेस मिल रही है आगे लाइफ में, यही आपके लिए। देखो मैसेजेस भी आ गए, कितने क्लियर मैसेजेस हैं, जो टैरो से बताया सेम निकल रही है ना चीज़ें। यू नीड टू फोकस ऑन योर करियर राइट नाउ। आपको अपने करियर पे फोकस करने की ज़रूरत है। यस, करियर लव दोनों ही चीज़ें हैं। किसी के लिए अभी करियर इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए लव रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, शादी करना किसी के लिए ज़रूरी है। यू नीड टू एक्सरसाइज एंड कीप योर वेट इन चेक। आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज करो, अपने वज़न को चेक करते रहो, बहुत अंडर वेट भी नहीं रहना है, ओवर वेट भी नहीं। ओके, तो सही से खाओ पियो, हेल्दी खाओ पियो, पानी ज़रूर पियो आप प्लीज़, क्योंकि देखिए गर्मी बहुत है। हाइड्रेट रखो अपनी बॉडी को अच्छे से। ओके, और ये मैं गाइडेंस की तरह भी आपको ज़रूर कहूँगी, 3-4 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट आपको करनी है। लेट्स सी रोमांस के मामले में आपके लिए स्पेशली क्या मैसेजेस आते हैं रोमांस एंजल्स की तरफ से। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क एंड
आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर। ओके, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी से प्यार करते हो लेकिन बहुत शाय फील कर रहे हो, जैसे मैंने कहा एक्सप्रेस कर दो, बोल दो उन्हें जाके, लेकिन आप में अभी हिम्मत नहीं है, इतनी करेज नहीं है बोलने की, तो मैं यही आपसे कहूँगी कि आप अपने दोस्तों की हेल्प ले सकते हो। वो आपको हो सकता है आइडियाज़ दे दें, या वो उनके सामने वाले के मन की बात जान लें कि वो आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं। अगर कॉमन फ्रेंड्स हैं कुछ इस तरह के, तो फैमिली की भी हेल्प ले सकते हो, फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हो। सपोज़ आपके भाई बहन हैं जिनके साथ आप फ्रेंडली हो, या आप अपने माँ बाप के साथ फ्रेंडली हो, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो इस मामले में। वेडिंग यस, आई न्यू दैट दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। मैंने कहा ना, बहुत तेज़ी से आपके काम बनेंगे, हो सकता है आपकी शादी भी हो जाएगी। आप में से किसी की यहाँ पर शादी भी पॉसिबल है कि विद इन 1 मंथ ही आपकी शादी की डेट वगैरह सब डिसाइड हो जाए, क्योंकि बहुत स्पीडी चीज़ें आपकी लाइफ में ड्रास्टिकली कहूँ तो चेंज होने जा रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत फास्टली। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। यस, तो आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है प्यार करना। अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आपको हार्ट चक्रा का मेडिटेशन हार्ट चक्रा को बैलेंस करना है। बीज मंत्र बोलो, सातों चक्रास को बैलेंस रखो, ठीक है। सातों ही अपनी अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं हमारे इमोशंस जुड़े हैं, कहीं हमारी वॉइस है, कहीं हमारी थिंकिंग पावर है, कहीं हमारी एक्सप्रेशंस हैं, हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, फिज़िकल हेल्थ है। तो सातों चक्रास जब आपके बैलेंस में होंगे तो आपकी सारी चीज़ें सही होंगी और आप बिल्कुल प्यार कर सकते हो। आप डिज़र्व करते हो प्यार, आपके लिए प्यार बना है। ओके, तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना है खुद को, नेगेटिव नहीं सोचना है प्यार को लेकर। बस आप आपको तैयार कर लो, पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाओ प्यार देने के लिए और प्यार लेने के लिए। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ओके, ठीक है, अपनी मेहनत करो लेकिन बहुत अटैच नहीं रहना है, लाइफ को फुल्ली इंजॉय भी करो, ठीक है। घूमो फिरो, इसीलिए तो आपसे कहा है कि एक्सरसाइज भी करो, सारी चीज़ें पे मतलब आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ पे आपने अपना 100% फोकस लगा दिया, नहीं। अपनी मेहनत करो, काम करो, और जिससे प्यार करते हो उसे अपने प्यार का इसलिए इजहार कर दो। प्यार पे मेहनत करनी है, उस पे मेहनत कर लो, ठीक है। सब चीज़ें करो, लेकिन हर चीज़ को बैलेंस में। अटैच किसी भी विश से नहीं रहना है, चाहे वो आपका पैसे से रिलेटेड इशू है, आपकी हेल्थ है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बारे में अगेन अगेन सोचते रहते हो ना, तो वो उतनी ही चीज़ आपसे दूर होती जाती है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा अपने आप पे फोकस करो, सेल्फ लव करो और रिलीज़ करो चीज़ों को। अटैचमेंट थोड़ी कम रखोगे और फिर चीज़ें हो जाएंगी। इसीलिए मैंने, देखो आपको याद हो, अगर स्टार्टिंग में कहा था ना, जहाँ आप बिल्कुल एक लाइटली चीज़ें मतलब सोचोगे, हल्के में करके चलोगे, चलो लेट्स ट्राई कर लेते हैं ट्राई, और वहीं आपके काम हो जाएंगे। जहाँ आपकी उम्मीद ख़त्म, वहाँ पे भगवान के चमत्कार शुरू, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो ये है तुला राशि के लिए मैजिकल रीडिंग जुलाई 2024 के लिए। रियली इट्स अ मैजिकल रीडिंग। ओके, तो इसे क्लेम ज़रूर कर लेना और लाइक भी करना, शेयर करना। एंड यस, आपका जुलाई का मंथ बहुत बहुत अच्छा जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।